दोस्तों, भारत को धर्मशाला बना चुकी है पाकिस्तान की औरतें। पाकिस्तान की 4-4, 2-2 बच्चों की माओं ने कसम खा ली कि भारत को हम धर्मशाला बना के छोड़ेंगे। चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारा पति हो, सबको छोड़कर हम भारत में घुसकर आ जाएंगे और वहां पर अपनी गृहस्थी बसा लेंगे। सीमा हैदर का मामला भी शांत नहीं हुआ है। सीमा हैदर लगातार उत्पात मचाए हुई है। उससे पहले ही भारत में एक और पाकिस्तानी महिला घुसकर आ गई है और घुसी भी इस तरीके से है कि 2022 में वो ऑनलाइन शादी कर लेती है। मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे वो हरियाणा के राजस्थान के रहने वाले रहमान से शादी कर लेती है। फेसबुक के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शादी भी कर लेती है। उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। अपने पति और बच्चे को छोड़कर 45 दिन के बीच में भारत में आकर बैठ गई है और उसका कहना है ये मेरा ससुराल है और मैं यहीं रहूंगी। न्यूज़ इंडिया पे मैंने अभी वीडियो देखा, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से महिला भाग भाग कर भारत आ रही है और इस महिला का कहना है कि उसके जो पहले के 2 बच्चे हैं वो छोड़ चुकी है और वो बच्चे अपनी बुआ फूफा के पास पल रहे हैं। और रहमान जो है उसकी भी पहली पत्नी है, उससे भी 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही है। मतलब हमारे समाज में पाकिस्तान के लोग आके ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे हम अपने बच्चों को छोड़े, चाहे हम अपने पति को छोड़े, या पति अपनी पत्नी को छोड़े, या पत्नी के साथ बच्चों को छोड़े, हमको समाज में गंदा मैसेज देना है। हमारा इतना प्यारा भारत जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसको गंदा करने में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है। यह महिला महवीज, अभी मैं इसका इंटरव्यू देख रही थी, जो इसका कहना है अभी इसकी जांचें चल रही है काफ़ी। सीमा हैदर की जांचें पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर से एक महिला आकर घुस गई है जो भारत में 45 दिन के वीजे में आई है। देखते हैं 45 दिन के बाद ये क्या करती है, भारत में रहती है, इसका वीजा बढ़ता है या ये आगे अप्लाई करती है या फिर पाकिस्तान जाके दोबारा एंट्री करती है। क्योंकि भाई इन महिलाओं ने कहीं ना कहीं हमारे समाज को पतित और गंदा कर दिया है। जो लोग इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ सल्यूट है भैया आप लोगों को। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा दिन आता है तो आप अपने आप को कोसते हैं, लेकिन दूसरी कोई मुल्क की औरत इस तरीके से आ जाती है तो आप कैमरा उठा के उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप जैसे लोग अपने देश में ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। हमारे समाज में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश के खुद के इतने मसले पेंडिंग पड़े हुए हैं, सरकारों को टाइम नहीं है कि इन मसलों को देखें, लेकिन पाकिस्तान से लगातार आज तक सरहद पे झड़प होती रही है। इस चीज़ को आप लोग भूल जाते हो, लेकिन वहाँ से अगर कोई महिला आ गई तो आपको लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आ गई। अब तो ये आ गई है, हिंदू बन गई, सनातनी बन गई, तो ये चीज़ को आप हवा बना देते हो। आपको ये नहीं दिखता हमारे देश में अगर इस तरीके से दुश्मन देश के लोग आकर घुस के बैठने लगे तो आने वाले समय में क्या होगा। सीमा हैदर का मसला सिपटेगा, क्योंकि ये महिला जब से भारत में आई है एक भी दिन हमारे भारत में अच्छा नहीं गुजर रहा। लगातार हमारे भारत पे खतरे मंडरा रहे हैं। इस महिला ने बोला था ना कि पाकिस्तान से और भी आ रही है, तो पाकिस्तान से अब लेकर आ रही है। ये लगातार पाकिस्तान से भारत में महिलाओं को ला रही, चाहे वो 2 बच्चों की माँ हो, चाहे 4 बच्चों की माँ हो, चाहे पति को छोड़े। ये सब इसका सारा जिम्मेदार जो श्रेय जाता है वो सीमा हैदर को जाता है, क्योंकि इसने अपने वीडियो में, अपने लाइव में बोला है कि पाकिस्तान से 10-12 औरतें और आ रही है। और जैसा कि शुरू में ये भी सुनाई में आया कि 5 औरतें और इसके साथ आई थी। अगर आई तो कहाँ छुप कर बैठी है। पाकिस्तान से भी एक खबर आई थी, हिंदुस्तान से भी एक खबर आई थी कि सीमा हैदर जब भारत आई थी इसके साथ 5 महिलाएं और आई थी। सीमा हैदर तुझसे पूछता है हमारा देश, कहाँ गई वो 5 महिलाएं, कहाँ तूने छुपा के रखा है। जिस तरीके से तू एक अकेली औरत भारत में इतना उत्पात मचा रही है, तुझे डर नहीं है, शर्म नहीं है, लाज नहीं है, हया नहीं है बिल्कुल भी। तू सनातन का चोला ओढ़ लेती, कभी धमकियां देने पे उतर जाती, कभी इमोशनल रोना धोना करती, कभी हिंदू मुस्लिम करती है, तो तू कभी थकती नहीं है। पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या को तूने नचा कर रखा है, साथ में 3 मुल्कों को तू नचाने में लगी हुई है। तो तेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है भाई। इतनी उम्र में तू ठुमके भी लगाती है, तू रोना धोना भी शुरू कर देती है। लोगों को जो लाइव बैठती तो अपने आमने सामने वाले से जो जिस तरीके से हाव भाव तेरे रहते हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। कहाँ से आता तेरे अंदर इतना टैलेंट।
कहाँ से तेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती है? और ये जिस तरीके से कार्ड खेल रही इस महिला का मकसद बहुत बुरा है। मैं भारत के उन लोगों से कहती हूँ, कान खोल के सुन लो, जो आप कहते हो सनातनी है, हम भारत में आ गए, हमारी भाभी है, हमारे लिए ये है वो है, तमाम सतर्क हो जाओ, क्योंकि हमारे देश को ये धर्मशाला बना के बैठ जाएंगी। ये औरतें इस तरीके से किसी न किसी रूप में भारत में आके घुस जाएंगी और हमारा मीडिया इनको फेमस कर देगा। फिर आने वाले समय में ये अपना गेम खेल जाएंगी। इसलिए पहले से सतर्क हो जाओ। हमारी जिंदगियां तो आधी गुजर चुकी, हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस चीज का शिकार न हो जाए। आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस तरीके से इनलीगल दूसरे मुल्क के लोग अगर भारत में आते रहे तो क्या होगा इस भारत का दशा। फिलहाल जिस तरीके से इस महिला का, महवीश इसका नाम बताया जा रहा है, जिस तरीके से इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका इंटरव्यू में मैंने देखा तो ये कह रही कि मैंने पहले ही अपने 2 बच्चे छोड़ दिए। एक सीमा हैदर है, 4 बच्चों को हथियार बना के भारत के अंदर घुस गई। दूसरी ये महिला है जो 2 बच्चों को छोड़ के आ गई। तो पाकिस्तानी महिलाएं कितनी क्रूर और निठर है, आप समझ सकते हैं। एक सीमा हैदर है जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं रहती है। आए दिन इसके बच्चों पर सवाल खड़े रहते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं तब इसको एक कंटेंट मिल जाता है, सोशल मीडिया पे आके बकवास कर देती कि मेरे बच्चों को कोई नहीं बख्शता, मेरे बच्चों को गलत बोलता है। दूसरी ये महवीश है जो अपने 2 बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ भारत आ गई। कहीं ना कहीं इन महिलाओं का मकसद एक ही है, कहीं ना कहीं ये महिलाएं गलत उससे आई हैं। फर्क इतना है कि सीमा हैदर एक मीना परिवार में आई है, हिंदू परिवार में आई है, जिसको लोगों ने हुआ बना दिया, सनातनी बन गई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दूसरी महवीश अपने मुस्लिम समुदाय में इसने शादी कर लिया ऑनलाइन और अपने 2 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ गई। बात मकसद इनका एक ही है, भारत में घुसना, भारत की धरती को गंदा मैसेज देना, भारत के समाज को पतित करना। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है हमारे भारत के लोगों के लिए। इस तरीके से अगर दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ पे इस तरीके से घुसपैठ करने लगे, आने वाला समय दूर नहीं है जो भारत में गंदगी अपना जड़ जमा के बैठ जाए। सीमा हैदर ने अभी 1 साल से ऊपर हो गया और इस 1 साल में इसने इतनी पकड़ बना ली कि इसकी हिम्मत देखिए, ये 16 लाख सब्सक्राइबरों की धमकी देती है खुलेआम। वो इसी तरीके से महिलाओं को बुलाने की बात कह रही थी। अब ये महिलाएं लगातार एक एक करके भारत में आने लगी है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सीमा हैदर है, और सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले आप जैसे लोग हो। आप जैसे लोगों की वजह से हमारी पवित्र धरती, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है, जिसमें मस्जिद है, जिसमें गुरुद्वारे हैं, जिसमें चर्च हैं, उन सब को शर्मसार करके रख दिया आप लोगों ने। क्यों ऐसी औरत का सपोर्ट करते हो? कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो बिल्कुल मर मिटते हैं सीमा हैदर की बुराई करने में। तो डूब मरो, आप चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगा के मर जाओ। तुम जैसे लोगों का जीना समाज के लिए गंदगी को एक गलत मैसेज देना है। आप तो गंदगी को भी शर्मसार कर देते हो। इतने घटिया और गए गुजरे लोग हो आप। शर्म नहीं आती आप लोगों को? रहते हो हमारे देश में हो, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत का पीते हो, सब कुछ भारत में करते हो और गुलामी करते हो इनलीगल घुसपैठियों की। डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को। निठल्ले लोग हो आप। आपका घर परिवार वो सब, अगर आपसे कहा जाए आपकी बेटी बहन ऐसी हो तो आप आग बबूला हो जाते हो, लेकिन दूसरे की बीवी ऐसी हो, चाहे वो इनलीगल घुसपैठी हो, उसमें आप मजे लूटते हो। आपको अच्छा लगता है कि दूसरी एक मुल्क से आ गई, उसने सही किया। तो आप जैसे गद्दारों की वजह से ही देश में गंदगी फैल रही है और कहीं ना कहीं आप ही इसके जिम्मेदार हो। तो दोस्तों, ये जो महिला घुसकर आई है, ये सीमा हैदर के बाद दूसरी महिला है, क्योंकि इसके केस के बाद औरतों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो पर्दे में रहती हैं, जो अपनी लाज और हया के पर्दे ओढ़ के रहती, उनकी शर्मो हया गायब हो गई। क्योंकि इस महिला ने इतना गंदा मैसेज दिया है भारत में। लोगों की, औरतों की मर्यादा खत्म हो चुकी है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनको लगता है एक सीमा हैदर इनलीगल जा सकती है, तो हम क्यों नहीं भाई? हमें भी तो जाना चाहिए, हमें भी तो अपनी जिंदगी जीना चाहिए। सबको बुला रही सीमा हैदर, कह रही आओ, भारत में बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इसने अपने वीडियोज में बोले, मैं नहीं बोल रही हूँ, इसने अपने वीडियोज में बोले, अपने लाइव में बोले। जब इसको एक व्यक्ति लाइव में कमेंट कर रहा था हमें भी पाकिस्तान से चाहिए एक सीमा हैदर, तो ये बोल रही थी नहीं, पाकिस्तान से बहुत आने वाली वहाँ बहुत सारी है और भारत बहुत अच्छा, आप आओ। ये महिला मैसेज देती पाकिस्तानी महिलाओं को कि पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम भारत आ जाओ, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सीमा हैदर, कान खोल कर सुन ले, आने वाले समय में तेरे लिए जेल
और तेरे हाथों में हथकड़ियाँ निश्चिंत है, तू कितना ही नाच ले, कुछ 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद तुझे तेरी असली जगह जेल निश्चित है तेरे लिए। हमें भरोसा मोबिन मलिक सर पर, तेरा जो बंडाधार बहुत जल्दी होगा। तुझे जितना नाचना है तू 2-4 दिन और नाच ले। दोस्तों, जो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जो वीडियो देख के दुखी हो चुके हैं, तो ना देखें, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगी हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर आपको भरोसा है तो जरूर देखें और इस विश्वास को बनाए रखें कि एक न एक दिन, बहुत जल्दी वो दिन आएगा, भगवान करे ये गंदगी हमारे देश से जाएगी, भारत की जेल में सड़ेगी, तब इसे पल पल याद आएगा कि भारत के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या हो सकता है। इलीगल घुसकर हमारे देश में आई आंखें भी हमारे लोगों को दिखाती है, बदतमीजी भी हमारे लोगों के साथ करती है, खाती हमारे देश का, पीती हमारे देश का, हमारे देश के टुकड़ों पर पड़ती है, हमारे देश के भाइयों को बर्ग लाकर गंदी तरफ ले जाती है। और इसका हर मकसद पूरा हो रहा है। उसके बाद ये फिर कहती है मैं महिला नहीं हूँ क्या, मैं भी एक औरत हूँ। तब इसे याद आता है कि आखिर ये एक औरत है। जब इसे लगता है कि अब मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, तब इसे याद आता है एक औरत है, इसको अब रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, लोगों से भीख मांगनी चाहिए। तुझे कोई भीख नहीं देगा, ये बात निश्चिंत है। अपने कान खोलकर, आँख खोलकर सुन ले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।